Hello, my dear lovelies. Welcome back to E विद्यार्थी. I am Akansha, your science teacher. और हम कर रहे थे आपका साइंस का बुक क्यूरियोसिटी यानी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11। तो वही यहाँ है लाइट की बात। तो लाइट जो होती है उससे ही हम पूरी दुनिया, हर एक ऑब्जेक्ट, हर चीज़, आप मुझे, मैं आपको, हम सारी चीज़ें इस लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। तो भाई लाइट ही बना पाती है, यानी लाइट के जरिए ही बनती है शेडोज और रिफ्लेक्शंस भी आती हैं। तो ऑलरेडी हम काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो फटाफट से जाइए, देख कर आइए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं इसके आगे का पार्ट। ये है पार्ट नंबर 4। तो चलिए आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी ने आपको सिखाने के लिए और क्या दिया। शेडोज हमने लास्ट वाले पार्ट में कवर कर लिया था। अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में चीजें जानेंगे। तो भाई जो रिफ्लेक्शन होती है, सबसे पहला सवाल ये है कि वो कैसे होती है, वो होती क्या चीज है। ठीक है, अब लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन बनती है, लेकिन बनती कहाँ है, यानी कैसे सरफेस पे रिफ्लेक्शन बनेगी। क्या हर तरीके की चीजों पे रिफ्लेक्शन होती है, बनती है, पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम अभी क्लियर कट यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ बच्चे के मन में क्या सवाल जाग रहा है। व्हेन द ओपेक ऑब्जेक्ट वाज शाइनी, ऑब्जेक्ट जो ओपेक वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ओपेक मतलब जो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, अगर उनका सरफेस शाइनी टाइप का है और स्मूथ टेक्सचर है, ठीक है, कोई चीज स्मूथ है, पॉलिश्ड है, जैसे कि स्टील की प्लेट, ठीक है, आपके घर में स्टील के बर्तन होते, प्लेट, ग्लास, उन पे देखा है कभी कभी आपको अपना चम्मच, स्पून भी होती है, उस पे भी आपको अपना छोटा सा फेस दिखाई देगा, कैसे रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, वो कैसे, यही हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में यहाँ पे। सो भाई I got a shadow on a screen, but I also saw that there was a bright spot of light on the wall on the opposite side. ठीक है, अब क्या है, ये बच्चा क्या कह रहा है कि मैंने क्या चीज देखी है कि जो शेडो होती है, जो शेडो है वो स्क्रीन पर बन रही है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि उसके ऑपोजिट जो एक दीवार है वहां पर एक ब्राइट लाइट का स्पॉट भी आ रहा है। तो ऐसा क्यों है, वो लाइट का स्पॉट क्या है जो दीवार पे पीछे बन रहा है। तो चलिए आइए खोजते हैं, देखते हैं कि क्या है, क्या ये चीज क्या है। तो उस पे बेस्ड एक एक्टिविटी है, फटाफट से देखते हैं, समझते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो फाइंड अ शाइनी फ्लैट स्टील प्लेट। आपको वही अपने घर में जो स्टील की प्लेट्स मिलती हैं वो एक ले लेनी है, या फिर एक प्लेन मिरर अगर आपको मिल जाएगा, शीशे जो नॉर्मली आप जिसमें अपना फेस देखते हो उस टाइप के शीशे अगर आपको मिल जाएंगे तो आप वो ले लीजिए। दैट इज अ मिरर दैट इज फ्लैट नॉट कर्व्ड। अब ये प्लेन मिरर का क्या मतलब है, मैंने जैसे बताया आपके घरों में जो शीशे लगे हुए होते हैं वही प्लेन मिरर होते हैं, वो कर्व नहीं होते कहीं से भी, ठीक है, एकदम फ्लैट होते हैं। टेक इट आउटसाइड एंड लेट द सनलाइट फॉल ऑन द शाइनी सरफेस। अब आपने करना क्या है, इन जो भी आपने ये चीज पिक करी है, चाहे वो स्टील की प्लेट हो या प्लेन मिरर हो, इसको आपको लेके जाना है बाहर घर से जहां पर सनलाइट पड़ रही हो। ठीक है, सनलाइट उसके ऊपर गिरे, उस शाइनी सरफेस के ऊपर गिरे, इस तरीके से। ये शाइनी सरफेस है, यहां से लाइट आ रही है, इस तरीके से वो उस पर गिरेगी, ऐसे आपको उसे पकड़ना है। व्हाट कैन यू डू टू रीडायरेक्ट लाइट ऑन द वॉल। अब आप ऐसा क्या करोगे जिससे कि वो जो लाइट है वो सामने वाली वॉल पर, इस तरीके से जो यहां पर वॉल है उस पर नजर आए। ठीक है, सो ऑन विच द सनलाइट इज नॉट फॉलिंग डायरेक्टली, कि मतलब सनलाइट डायरेक्टली उस पर नहीं गिर रही है, खुद से उस दीवार पर नहीं गिर रही है, लेकिन आप उसको इनडायरेक्टली फॉल करवा रहे हो, ले जा रहे हो उस लाइट को, सन की लाइट को उस दीवार पे। ठीक है, जैसे यहां से लाइट आ रही है, यहां पर मेरे पास वो प्लेन मिरर है। अब ये इस तरीके से सनलाइट ऐसे आई और मैंने इसको थोड़ा ऐसे टिल्ट कर दिया, तो क्या होगा, अब वो जो सन की लाइट होगी आप देखोगे इस तरीके से सामने जाएगी मुड़ के, ठीक है, किधर, उस वॉल पे। सो वही वो बोल रहे हैं, टर्न करना है आपको उस शाइनी प्लेट को या मिरर को डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, आप डिफरेंट डायरेक्शन में टर्न करके थोड़ा देखो, फिर समझ आएगा। ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कि भाई कैसे वो जो लाइट है वो घूम के वॉल पे आपको नजर आ रही है, जो भी सामने सरफेस है। ठीक है, सो डू यू सी अ स्पॉट। आपको अब नजर आ रहा है दीवार पे एक लाइट का चमकता हुआ गोल गोल स्पॉट। Does it mean that the shiny plate or mirror has changed the direction of light? क्या इसका मतलब ये है कि वो जो शाइनी सरफेस था या वो जो प्लेट थी स्टील की, उसने लाइट की डायरेक्शन को बदल दिया है। क्या इसका मतलब ऐसा है? तो ऐसा ही है, लाइट अपनी डायरेक्शन तो बदल सकती है, लेकिन आप देखो कि उसने अपना वो वेवी नहीं हुई, उसका मोशन डिफरेंट नहीं हुआ, अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही क्या ट्रैवल कर रही है। ये देखो इस तरीके से, जैसे ये बच्ची ने पकड़ा हुआ है,
यहाँ पर देखो एक प्लेन मिरर उसने पकड़ा है, यहाँ आप इस जगह स्टील की प्लेट पकड़ सकते हो। सनलाइट सीधे सीधे इस पे इस तरीके से आ रही है और इसके जस्ट सामने इस तरीके से एक वॉल है और यहाँ एक ब्राइट गोल गोल स्पॉट बन रहा है। ठीक है, ये नजर आ रहा है, ये पूरा फेनोमेना बिल्कुल ऐसे ही। तो हुआ क्या है, सीधी स्ट्रेट लाइट जो है वो सीधे स्ट्रेट पाथवे पे आई है और फिर यहाँ एक शाइनी सरफेस पे वो पड़ी तो रिफ्लेक्शन हो गई और वो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई दूसरी चीज पे, दूसरी जगह पर, लेकिन तब भी उसका रास्ता सीधा ही है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेट होते ही ये हमें अभी भी पता चल रहा है कि जो इसका पाथवे होता है लाइट का वो स्ट्रेट ही होता है। अब बस ये क्या है कि ये बेंड हो सकती है। बेंड कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यानी डायरेक्शन चेंज हो सकती है लाइट की। तो नाउ टिल्ट द शाइनी प्लेट और मिरर इन डिफरेंट वेज, आप उसको अलग अलग तरीके से टिल्ट करते रहोगे, टेढ़ा मेढ़ा करते रहोगे, ऑब्जर्व करते रहोगे लाइट का स्पॉट कहाँ कहाँ दीवार पे आ रहा है। जो स्पॉट है लाइट का वो डायरेक्शन उसकी भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा टिल्ट करोगे, हो सकता है यहाँ पर बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ नीचे बन जाए। ठीक है, इस तरीके से। सो आप नोटिस करोगे एक चीज की लाइट तो हमेशा ट्रैवल कर रही है सीधी लाइन में और चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट फॉल्स ऑन द, जब चाहे आप कितना ही उसकी डायरेक्शन बदल रहे हो वो तब भी सीधा ही ट्रैवल कर रही है, ये आपको पता चल जाएगा इस चीज से। सो व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, तो क्या आपको इससे कंक्लूजन मिला, क्या आपने पता किया, आपने ये पता किया कि जो एक शाइनी सरफेस या फिर मिरर होता है वो चेंज कर देता है लाइट की डायरेक्शन को, जो भी लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, और इस तरीके के चेंज को ही कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देना और लाइट की रिफ्लेक्शन से चीजें नजर आना या वो लाइट की रिफ्लेक्शन ही नजर आना, इस तरीके की चीजें। ये देखो जब आप ऐसे लैंडस्केप व्यूज देखते हो, रियल लाइफ में भी ऐसे जाते होगे, देखो यहाँ माउंटेन्स हैं ऊपर और यहाँ पर ग्रीनरी है, ये नीचे क्योंकि पानी है, पानी का सरफेस कैसा है, एकदम पॉलिश्ड सरफेस है, एकदम चमकदार है ना, क्लियर सा। सो इस वजह से ये भी एज अ मिरर काम कर रहा है और यहाँ पर देखो ये इमेज बन रही है इसकी, जो ये आपके पहाड़ हैं, जो ये प्लांट्स हैं, इसकी इमेज बन रही है इस पानी में। ठीक है, इमेज बन रही है, मतलब ये क्या है, ये इमेज कैसे है, ये एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब सनलाइट इस पर पड़ रही है तो जो लाइट है वो बेंड हो रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है और इस वजह से जो ऊपर की ये चीजें नीचे नजर आ रही है इस रिफ्लेक्शन की वजह से। तो यहाँ पर भी एक सवाल आपके मन में अभी आएगा कुछ देर में और मैं वो खुद बोलूंगी, तो तब तक आप सोच लें जब तक कि यहाँ नहीं आता है। सो अब एक्टिविटी करेंगे, हम फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे कुछ चीज देखने के लिए। सो टेक अ प्लेन मिरर, अब आप प्रॉपर प्लेन वाला मिरर ही ले लेंगे, छोटा सा एक स्टैंड के साथ आप उसको ले लेंगे। अब टॉर्च की एक जरूरत है, एक जो कॉम्ब होती है कंघी, वो आप ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए, ये ऐसे आप कॉम्ब को ले लेंगे और करना क्या है, एक ब्लैक कलर का पेपर और एक वाइट कलर की शीट भी लेनी है। अब ब्लैक कलर के पेपर को आपने करना क्या है, इस कोम के पीछे कवर कर देना, ऐसे इस कोम के एक साइड में पूरा उस ब्लैक वाले पेपर को लगा देना है और सिर्फ एक जो इसका ये स्लिट होता है, ये जो गैप होता है, ये जो कंघी के बीच में ये जो गैप्स है, इसमें से एक गैप आप खुला छोड़ दोगे, वहां से आप ब्लैक पेपर को कट कर दोगे। सिर्फ इतना ही उसको ओपन छोड़ना है, बाकी उसको पूरा बंद कर देना है। ठीक है, स्प्रेड अ वाइट पेपर ऑन द टेबल। उसके बाद आपने क्या करना है, टेबल के ऊपर, जैसे ये टेबल है, यहाँ पर आपको ऐसे वाइट पेपर रखना है। ठीक है, होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर, ये टेबल है, कॉम को ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये टेबल है, कॉम को ऐसे रखना है, समझ गए। अब टू द शीट ऑफ पेपर एंड शाइन द टॉर्च। अब उसके सामने जस्ट आपको करना क्या है, ये कॉम रखा है, यहाँ आपको टॉर्च जलानी है। ठीक है, टॉर्च जलानी है और वो जो स्लिट होगी, पतला सा जो छोटा सा एक गैप होगा, उसमें से वो लाइट आर पार जा रही होगी। ठीक है, तो इसके पीछे अब आपको क्या लगाना है वो मैं बता देती हूँ। उसके पीछे आपको वो प्लेन मिरर जो आपने लिया था वो आप लगाओगे। एडजस्ट द कॉम एंड टॉर्च स्लाइटली टिल यू सी अ थिन बीम ऑफ लाइट अलोंग द पेपर। अच्छा, आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है उस टॉर्च को, ठीक है, और उस कॉम को, कि आपको एक इस तरीके की बीम ऑफ लाइट, पतली सी, ये देखो बीम ऐसी नजर आए।
इस तरीके से आप करेंगे जो स्लिट से पास हो रही हो। नाउ प्लेस द मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट। अब ये जो रास्ता है बीच में रोक दिया आपने लाइट का, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लेन मिरर लगा दिया वो बीम पे। ये देखो यहाँ पर ये टॉर्च है, ये कॉम है, कॉम पे पूरा ब्लैक पेपर है, सिर्फ एक स्लिट खाली छोड़ी है, तो यहाँ टॉर्च की लाइट पड़ रही है और यहाँ से ये बीम निकल रही है। तो जब ये बीम निकल रही है तो ये देखो किस तरीके से बेंड हो गई, दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक कर गई। सो यही क्या है, द पाथ ऑफ लाइट बीम इज चेंज आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर। अब आप क्या देख रहे हो, क्या ऑब्जर्व किया हमने कि जो रास्ता है लाइट की उस बीम का वो चेंज हो गया है जब वो मिरर के ऊपर गिर रही है। सो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है मिरर पे। मिरर पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो अब यहाँ सवाल ये आ गया बच्ची के मन में, जो मैं अभी बोल रही थी कि एक सवाल आएगा, आना जरूरी है, तो वो यही सवाल है कि क्या जो मिरर है, जो शीशा है जिसमें हम खुद को रोज देखते हैं, निहारते हैं, संवारते हैं, तो क्या वो भी एक रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है? यानी हम अपनी क्या देख रहे हैं, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से खुद को देख रहे हैं, खुद की इमेज को देख रहे हैं। क्या ऐसा है? चलो आओ ये भी पता लगाते हैं। सो अब यहाँ पर बात करते हैं उसी प्लेन मिरर की जिसमें हम खुद को रोजाना देखते हैं, निहारते और संवारते हैं। सो यहाँ एक्सप्लोर करेंगे हम। लुक इनटू द मिरर, डू यू सी योर फेस इन इट। इस तरीके से खुद को जब हम शीशे में देखते हैं तो हमें अपना फेस नजर आता है ना। अब what you see is a reflection of your face in the mirror। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो अपने फेस की रिफ्लेक्शन मिरर में। We also see reflections of other objects। हम ये भी देखते हैं कि मेरे साइड में कुछ अगर रखा हुआ है और मिरर के अंदर वो कवर हो रहा है, मतलब उस सरफेस एरिया में वो चीजें आ रही है, मेरे इधर उधर कुछ रखा हुआ है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन भी हमें नजर आएगी, यानी उनकी इमेज भी हमें दिखेगी। यानी वो ऑब्जेक्ट भी हमें दिख रहे होंगे जो भी मिरर के सामने रखे हुए होंगे, चाहे हम हैं, कोई चीजें हैं, सब हमें नजर आएगा मिरर में। Let us try to find out more about this। चलो आओ फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। तो एक्टिविटी करेंगे 11.7 let us experiment, take a plain mirror and pen। आपको लेना है प्लेन मिरर, एक पेन और some other object, कुछ और चीजें भी ले लेंगे। Place the pen in front of the mirror as shown in figure। इस तरीके से आप पेन को रख देंगे किसके सामने, मिरर के सामने, ऐसे। ठीक है, अब what do you see in the mirror? आप मिरर में क्या देख रहे हो, आप मिरर में पेन को देख रहे हो, है ना, सामने आपको पेन नजर आ रहा है, उस पेन की इमेज नजर आ रही है। सो इट अपीयर्स एज इफ सिमिलर पेन इज प्लेस्ड। ऐसा लग रहा है कि सेम सा पेन सामने रखा हुआ है मिरर के अंदर, ऐसा दिख रहा है हमें। सो जब द पेन विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द पेन। अब ये फंडा क्या है, वो पेन जो हमें मिरर के अंदर नजर आ रहा है वो उस पेन की एक इमेज है। ठीक है, इमेज ऑफ द पेन फॉर्म्ड बाय द पेन इटसेल्फ। क्या है, पेन खुद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। समझ आ गया ये फंडा। जो भी चीज हम यूज करेंगे उस मिरर में देखने के लिए, वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट कहलाएंगी, और जो शीशे के अंदर हमको नजर आएगी, जो फोटो है ना, वो क्या होगी, वो इमेज कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। इसी के साथ अगर आपको भी और आगे बढ़ना है तो मदद लेके, गाइडेंस लेके तो जिंदगी हसीन हो जाएगी। तो भाई फ्री डाउनलोड अवेलेबल है आपके लिए। कहाँ पे, www.evidyarthi.in पे जाना है, अपना क्लास सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब चाहे करनी है एमसीक्यू की प्रैक्टिस, यहाँ चाहिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स, या फिर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या फिर चैप्टर के बारे में जानना चाहते हैं, लास्ट में समरी पढ़ना चाहते हैं, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ऑल इन वन एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आइए वापस आ जाते हैं एक्टिविटी की ओर। सो नाउ मूव द पेन टू डिफरेंट पोजीशन। हम आपको वो जो पेन है उसको डिफरेंट पोजीशंस में हटा के मूव कर करके देखना है, और क्या कंपेयर करना है कि जो साइज है इमेज का, जो पेन की जो इमेज का साइज है, क्या वो हर पोजीशन पे सेम ही है। ठीक है, सेम साइज नजर आ रहा है। आर द टू साइजेस द सेम, मतलब पहले अगर मैंने यहां रखा, अब मैंने ऐसे कर दिया, तो क्या सेम साइज का ही वो पेन सामने शीशे में आपको नजर आ रहा है, यानी कि जो इमेज है प्लेन मिरर में वो सेम साइज की ही बन रही है। तो हाँ, बन रही है। ठीक है, जो इमेज होती है प्लेन मिरर में, ठीक है, प्लेन मिरर में जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की, उसका साइज ऑब्जेक्ट के जितना बिल्कुल सेम होता है। समझ आ गया? तो जी ये हमारे पास प्लेन मिरर की हो गई क्या, एक हमारे पास हो गई प्रॉपर्टी। तो लिख देंगे हम प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी क्या है कि जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का इक्वल टू वही साइज होता है जो भी इमेज फॉर्म होगी उसका।
समझ गए, ये इसका एक पॉइंट आ गया। अब आगे, अगेन मूव द पेन टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ऑब्जर्व इफ इमेज इज अपराइट एट ईच पोजीशन। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन हमको करनी है, फिर से आप उसकी पोजीशन को चेंज कर करके देखो पेन की पोजीशन को, और आप ऑब्जर्व करो कि जो इमेज है वो आपको बिल्कुल सीधी खड़ी हुई स्टैंडिंग नजर आ रही है, अपराइट नजर आ रही है हर पोजीशन पे। जो टिप है पेन की वो टॉप में ही हर पोजीशन पे ऐसे ही नजर आ रही है, सेम। सो एन अपराइट इमेज, तो वो जो सीधी ऐसी सेम डिट्टो खड़ी हुई इमेज बन रही है, एग्जैक्टली सेम टू सेम, इस तरीके की इमेज को बोलते हैं, सीधी इमेज को बोलते हैं इरेक्ट। ठीक है, ऐसी इमेज मतलब इरेक्ट इमेज है। सो एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। ये हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। समझ गए, प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, यानी एकदम अपराइट, एकदम सीधी बनेगी। जैसी आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वैसी ही एकदम डिट्टो आपको इमेज भी उसकी नजर आएगी। अब ना प्लेस अ स्क्रीन वर्टिकली बिहाइंड द मिरर। अब आपको करना क्या है, आपको एक स्क्रीन मिरर के सामने वर्टिकली आपको रख देनी है। मूव इट अराउंड, डू यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। अब आप उसको थोड़ा सा मूव करो इधर उधर, तो क्या आपको जो इमेज है वो स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसको रिपीट करो बार बार, स्क्रीन को मिरर के इधर उधर फ्रंट पे लगा के। सो दिस इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। तो आप क्या देखोगे कि वो जो इमेज हमें प्लेन मिरर में नजर आ रही है वो स्क्रीन पर नहीं बनेंगी, चाहे आप उसको कहीं भी रख लो। उस तरीके की इमेज, यानी मेरे आगे मैं एक स्क्रीन रख दूं तो क्या मेरी शक्ल मुझे नजर आएगी, नहीं नजर आएगी। जबकि अगर मैं मेरे आगे एक मिरर रखूंगी तो मुझे अच्छे से, मैं खुद को इस तरीके से देख सकती हूं। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो इमेज हमें नहीं मिलेगी स्क्रीन पर। समझ गए, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये फिर से हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, फिर से हम कुछ इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। तो अब आपने क्या करना है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, खड़े हो जाना है प्लेन मिरर के सामने, अपने घर पे मिरर के सामने खड़े हो जाना है। खुद की इमेज को नोटिस करना है, देखना है। पहले तो आप ये देखो कि आप कितना दूर खड़े हुए हो असली में मिरर से, और मिरर के अंदर आप खुद को कितना दूर देख पा रहे हो। नाउ स्टैंड क्लोज टू द मिरर। अब मिरर के क्लोज चले जाओ। तो क्या अब आपकी इमेज भी क्लोज चली गई? तो हाँ, ऐसा ही होगा। ठीक है, आप ऐसा लगेगा आपको कि आप बिल्कुल सामने खुद के ऐसे मुंह लगाकर खड़े हुए हो। जितने पास जाओगे, जितने दूर जाओगे, उतनी दूर आपको इमेज नजर आएगी। स्टैंड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। बार बार डिफरेंट डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े हो जाओ, नोटिस करो कि कितनी दूर इमेज बार बार आपको नजर आ रही है मिरर में, हर एक केस में। सो आप क्या पाओगे कि रिलेशनशिप क्या है इस चीज का, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ योर इमेज फ्रॉम द मिरर। तो यानी आपको पता चल जाएगा कि जो डिस्टेंस है आपका खुद का एक्चुअल में उस मिरर से, और जो डिस्टेंस है आपकी इमेज का एक्चुअल में उस मिरर से, उसका आपस में क्या ताल्लुकात है। ठीक है, सो आपको पता क्या चलेगा, आप नोटिस ये करोगे कि जब आप प्लेन मिरर के क्लोज हो, करीब हो, तो जो इमेज है वो भी क्लोज नजर आ रही है। जब आप दूर खड़े हो तो वो जो मिरर में इमेज है वो भी दूर नजर आ रही है। अब रेज योर लेफ्ट आर्म। अब आप क्या करोगे, यानी डिस्टेंस पता चल गया अब यहां पर हमें कि जो डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर में, जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एकदम इक्वल होता है प्लेन मिरर में। ये भी हमें पता चल गया, थर्ड प्रॉपर्टी। अब आप अपना लेफ्ट आर्म ऊपर उठाओ। ठीक है, तो आपको सामने मिरर में आपका लेफ्ट आर्म ही उठता हुआ दिख रहा है। तो यहां अब एक चीज आपको अलग नजर आएगी कि नहीं, आपको दिखेगा कि आपका राइट वाला आर्म सामने उठ रहा है। ठीक है, यानी क्योंकि ऐसे खड़ी हुई है आपकी इमेज इस तरीके से। सो टच योर राइट ईयर। फिर से आप अपना इस दोबारा करके देख लो, अपना राइट वाला कान जो है उसको टच करो। तो क्या आपको सेम इमेज में भी आप अपना राइट ईयर ही टच कर रहे हो। सो इन अ प्लेन मिरर लेफ्ट राइट एंड राइट अपीयर लेफ्ट। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, लेफ्ट जो होता है वो अपीयर होता है राइट। ठीक है, एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड आपको राइट नजर आएगी, राइट साइड आपको लेफ्ट नजर आएगी। यानी आप खुद को इस तरीके से देखते हो, थोड़ा सा राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। तो इस चीज को कहते हैं, इस रिवर्सल को कहते हैं
इस रिवर्सल को क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लेटरल इन्वर्जन। ये नोट कर लेंगे, एक डेफिनेशन है। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट नजर आता है, ऊपर से नीचे उल्टा नहीं नजर आता, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, बस ऐसा। चलिए, अब यहां पर बच्चा जो है भैया उसका तो सर घूम गया। अब वो कह रहा है ओ अब मुझे पता चला कि जो एम्बुलेंस होता है, जो एम्बुलेंस के ऊपर लिखा हुआ होता है, उस एम्बुलेंस जो चल के जाती है उसके ऊपर देखो इस तरीके से उल्टा लिखा हुआ होता है। उल्टा मतलब ऊपर से नीचे वाला, अप्स एंड डाउन वाला उल्टा नहीं, राइट से लेफ्ट उल्टा लिखा हुआ होता है। सो यानी ये एक लेटरल इन्वर्जन में इसको लिखते हैं, ताकि जब जो भी व्हीकल हो, जब वो अपने रियर व्यू मिरर में देखे तो उसको वो कैसा दिखे, उसको वो राइट का लेफ्ट या लेफ्ट का जो राइट है वो नजर आए, जिससे उसको सीधा सीधा एम्बुलेंस दिख जाएगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो जी जगह दे दूं, साइड हो जाऊं। समझ आ गया ये वाला फंडा है ना, बड़ा यूजफुल और लॉजिकल, कैसे हमने दिमाग लगा के ये चीजें बनाई हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे फैसिनेटिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। सो व्हेन मिरर वर इन्वेंटेड इज नॉट नोन, मतलब जब मिरर्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था उस समय में क्या होता था कि पहले के जो लोग होते थे वो कुछ मिरर को ना कुछ स्टोन या मेटल्स को पॉलिश करते थे, बहुत ज्यादा घिसते थे, पॉलिश करते थे, बहुत उसे स्मूथ बनाते थे, ऐसा बनाते थे कि वो एज अ मिरर हमारे लिए काम करे। ठीक है, जब तक मिरर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। फिर जब कांच के ग्लास मिरर बनने लग गए, आ गए, तो ये जो आर्ट है मेटल मिरर बनाने की ये कहीं खो गई, लेकिन अभी भी स्टिल ये नहीं खोई है, ये सरवाइव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल केरला में जहां पर अर्नमुला कन्नदी अ यूनिक मेटल सरफेस मिरर जो है वो अभी भी बनाया जाता है, जो सेंचुरी से बनता आ रहा है, अभी तक ये चीज वहां पर बनती है, यानी वहां से ये लुप्त नहीं हुई है, बाकी जगह से ये लुप्त हो गई है। तो अब बच्ची यहाँ क्या कह रही है? कैन बी सी एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली इन अ मिरर और देयर आर सम अदर वेज एज वेल। ये कह रही है कि हम अपनी इमेज सिर्फ मिरर में, शीशे में ही देख सकते हैं, या कोई और भी तरीके हैं, कोई और चीजें भी हैं जिसपे हम खुद को देख सकते हैं। तो ये वाला जो सवाल है इसका जवाब आप खुद ढूंढेंगे और फिर अगली वाली वीडियो में मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई है। इसी के साथ समझ आई है तो करना क्या है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।